अब तो महिलाएं भी उससे बढ़कर के और एडवांस हो गई है, वो भी पति के नाम लेकर ही पुकारती है। फलना तू खाए क्या, कपड़े पहन लिए क्या, लगता है वो पति नहीं, उसका कोई बेटा, बड़ा बेटा है या और कोई दूसरा रिश्ता के। अरे पति, स्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही मंत्र लिखा है शास्त्रों ने, किसी देवी देवता की पूजा करे या न करे, सिर्फ एक मंत्र का जाप करे। और शायद आप लोग करती हैं, नहीं करती है तो कल से कीजिएगा। वो मंत्र क्या है? ओम पति परमेश्वराय नमः। जपते हैं आप लोग? नहीं तो जपिएगा। पति की भक्ति करके अनसुईया ने सूर्य के रथ को रोक ली, सांडली ने सूर्य के रथ को रोक ली, गार्गी मदालसा ने जमरात को धक्का दे दी। तो ये पति की भक्ति का ये दिन होता है। लेकिन हम लोग अब इसको हाईजेक कर लिए हैं, समाज हमारा अब ये सब नहीं कहता कि ये अब एडवांस युग है, अब पुराने जमाने परंपरागत सब खत्म हो गए और पति भक्ति नहीं। अब कहता पति पति नहीं, वो तो मेरा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है। तो इस ढंग से जब हम भक्ति को आगे बढ़ाते हैं तो कौन कौन चीज बताए? रुद्राक्ष एक दाना कम से कम, हल्का सा तिलक भस्म का। लेकिन इतना बड़ा ना कीजिए कि लोग आपको अफवाहन ही भक्त समझना शुरू करें। अपनी भक्ति का ढिंढोरा पिटना नहीं है, गुप्त रूप से भक्ति रखिए। जैसे पति का नाम नहीं लेती थी पहले, उसी ढंग से भगवान का नाम भी गुप्त रूप से लेना चाहिए। एक राजा कभी भगवान का नाम नहीं लिया और रानी कहती थी कि मेरे पति देव कभी भगवान को भजन नहीं करते हैं, लेकिन वो करता था। कैसे? गुप्त रूप से करता था। बड़ी चिंतित रहती थी रानी, मेरे पति बड़े नास्तिक हैं। आने वाले जो भी ब्राह्मण हो, साधु, उनको कहे कि एक बार भगवान का नाम मेरे पति से अगर आप बुलवा देते हैं तो मैं आपको ढेर सारा दान दूंगी। कहा ठीक है। लोग आए, प्रयास किए, लेकिन राजा ने कभी अपने मुंह से भगवान का नाम नहीं बोला। एक दिन राजा सोया हुआ है और सोए सोए बड़बड़ा रहा है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। ये क्या हुआ? ये कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, आज राधे कृष्ण करवट बदली और झकझोर कर उठाना चाहिए पत्नी। क्या जी आज क्या हो गया है? जब करवट बदला राजा तो करता है शिव 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 शिव। कहा ये क्या हो गया है? आज रंग चढ़ गया। कल होकर के बहुत खुश है रानी और एक भोज का आयोजन की। कहा कि क्यों भाई? राजा पूछता कि क्यों इतने बड़े आयोजन? कहा कि आज आपके श्रीमुख से भगवान का नाम निकला है। कहा कब? कहा सोए हुए थे तब। कहा निकल गया? कहा हाँ। तो निकल गया तो अब बचा क्या? इतना सोच करके राजा के प्राण भी निकल गए। राजा अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को इस ढंग से अपने आत्मा में, चित्त में शांत लिए हुए था कि हम चुपके चोरी गुप्त रूप से जपें, लेकिन किसी को पता न चले।